नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में। मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। देश में राष्ट्रपति चुनाव चर्चा में बना हुआ है। एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे किया है। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला नेता है। अगर वह राष्ट्रपति का चुनाव जीतती हैं तो वो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देता हूं। और वो झारखंड की राज्यपाल भी हैं, आदिवासी क्षेत्र की रहने वाली हैं। मैं अपील करता हूं सभी झारखंड के निवासियों से या पूरे भारत से कब ऐसी प्रत्याशी आदिवासी क्षेत्र की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट करें और उनको राष्ट्रपति बनने की बधाई दें। और हमारे जो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत ही संत और महात्मा किस्म के। आदरणीय यशवंत सिन्हा जी को विपक्ष की तरफ से एक संयुक्त उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। मैं निजी रूप से भी यह मानता हूं कि उनका राजनीतिक अनुभव, उनका भारत के संविधान के प्रति ज्ञान, उनका भारत के प्रति समर्पण यह दिखाता है कि वह भारत लोकतंत्र के सबसे बड़े शीर्ष पद के लिए इस वक्त सबसे उत्तम उम्मीदवार हैं और सबसे अच्छे दावेदार हैं। जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव का आगाज हो गया है और प्रमुख विपक्षी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम साझा कर दिए हैं। 15 जून को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 21 जुलाई को मतगणना होगी। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक परिणाम आने की उम्मीद है। ऐसे में आम आदमी पार्टी हमेशा राष्ट्रहित और देश हित का निर्णय लेती है और राष्ट्रपति चुनाव को लेके आम आदमी पार्टी बहुत गंभीर है। का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक दूरगामी सोच के तहत महिला को सम्मान देने की कोशिश की है, आदिवासी समाज को सम्मान देने की कोशिश की है। और द्रौपदी मुर्मू जी जो अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो वो द्वितीय महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पूर्व प्रतिभा पाटिल जी महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। वार्ड नंबर 12 के भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जिले के वरिष्ठ पत्रकार सुनील चौरसिया ने बिना किसी विरोध के पार्षद निर्वाचित होकर अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जैलून सहित 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र बुधवार को वापस ले लिया। सुनील चौरसिया कॉलोनी क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी एवं मजदूरों के हक की आवाज अक्सर उठाते रहते हैं। वहीं इस बात की चर्चा हो रही है कि वह आगामी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भी निर्वाचित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे अंतिम छोर पे हमारा अनूपपुर जिला है और अनूपपुर जिले के अंतिम छोर पे हमारा ये नगर परिषद डुबर कछार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिषद का गठन किया था और दोबारा सरकार जब बनी तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि नगर परिषद होने के बाद हमारे गांव ये नगर का विकास होगा। और यहाँ के लोगों ने भाईचारे का परिचय देते हुए डूमर कछार के सबसे बड़े वार्ड क्रमांक 12 से मैं भाजपा का प्रत्याशी था और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बी डी शर्मा जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में कार्य हुए हैं उनसे प्रभावित होकर हमारे सदस्यों ने, वार्ड के अभ्यर्थियों ने भाजपा की सरकार से नीतियों से बहुमत लेते हुए हमारी मदद की है और मुझे वार्ड के लोगों ने निर्विरोध चुना है। सभी ग्राम पंचायत बड़ा गांव में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में संपूर्ण ग्रामवासी शामिल रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोशीमठ से 7 किलोमीटर दूरी पर बसे ग्राम सभा बड़ा गांव की। आपको बता दें कि इस बड़ा गांव में 44 वर्षों के बाद एक भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिस मेले का नाम सिद्धूत मेला है और इस मेले का संबंध सीता मैया से बताया जा रहा है। इस मेले की शुरुआत अगस्त के माह में की जाएगी, जिसकी जोरों शोरों से तैयारियां
शुरू की जा चुकी हैं। कोई भी अपनी राय अगर देना चाहते हैं तो अपनी राय दे सकते हैं। 35 साल हुआ, 35 साल में ये दूसरा वाला सितूर 45 साल हो रहा, 45 साल में ये सितूर शुरू हो रहा। अब हम आगे देखे में हमारी आज्ञा में 2 साल हो गए, 2 बार देखा हमने। एक तो हुआ 54 साल हो गए, एक तो 35 साल हो गए। गांव की एक बहुत बड़ी बैठक थी। हमारे गांव में लगभग 300 परिवार से ऊपर लोग रहते हैं और लगभग 200 परिवार इसमें सम्मिलित हुआ था। ये हमारा एक बहुत बड़ा मेला होने जा रहा है। मेला ही नहीं, एक सांस्कृतिक धरोहर हम लोगों ने रखी है। ग्राम पंचायत बड़गांव एक सांस्कृतिक धरोहर रखे हुए है। उसमें से एक मेन जो है वो सितूर मेला के नाम से, सीता मैया की पूजा पाठ के नाम से इस मेले को माना जाता है। और लगभग हमारे बुजुर्गों ने लगभग 42-43 साल पहले ये मेला हुआ था। उसके बाद ये मेला नहीं हो पाया। इस बार जो है ग्राम पंचायत बड़गांव मेला माँ सीता देवी का होने जा रहा है, जो 44 साल के बाद ग्राम बड़गांव में होने जा रहा है। और इस मेले के लिए पूरे ग्राम सभा बड़गांव ने मुझे मेला का अध्यक्ष चुना है। में विगत 44 वर्षों के बाद जो हम विश्व में सितूर मेला का जो भूमि पूजन करते हैं, इस मेला के आयोजन के लिए हमारे गांव में आज जो इस मेले के लिए जो है बैठक रखी गई थी, क्योंकि सावन के महीने में मेला होता है और इसलिए गांव वाले शुरुआत शुरू कर दी गई। इसकी बैठक के लिए सब तैयारी शुरू होगी और हम हर 44 वर्ष के बाद जो इस मेला होगा भव्य रूप से गाँव वाले मनाने की तैयारी करें। सभी गाँव के लोगों को सहयोग। उर्गम घाटी के तल्ला बड़गिरा नामक तोप में 130 परिवारों का आशियाना है, जिसमें से 44 परिवार इस वक्त पूरी तरह से खतरे में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सन 2013 में कल्पगंगा में तेज बहाव के कारण गांव में ठीक नीचे से काफी कटाव हो गया था, जिस कारण यहां के स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने कई बार अपने गांव की इस समस्या की जानकारी प्रशासन को दी है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। तल्ला बड़गिना रोहणवा से हम 13 बेटी बहुत परेशान से, हमारे मकानों पर दरार रहेगी और सरकार हमारे अनसुनी कोणों से कई बार गए कई बार है। ये से हम उन्हें जरूर धरना पर्सन हम कौन पर। मेरा नाम राम गोपाल, ग्राम मुर्गम तल्ला बड़गिना का रहने वाला हूँ। मेरी मकान अभी 2013 से जो 44 परिवारों का जो स्लेटिंग में मतलब की जो अभी हमारा नाम आया हुआ है, ठीक है, तो वो हम परेशान हैं। और जो ये बरसात अभी जो लग रही है तो हम रात भर मतलब कि विश्वकर्मा मंदिर में मतलब कि अपना रात गुजार रहे हैं। 44 आदमी हम जो है, तो मैं अपनी सरकार से यही। नमस्कार, मैं राजूलाल तल्ला बड़गिना से बोल रहा हूँ। 44 परिवार में से मैं भी एक इस गांव का सदस्य हूँ, जिसमें कि 13 से हमारा इस बारे में भूस्खलन के बारे में चल रहा है। सभी सरकार प्रशासन जानता है कि कई कागज कार्रवाई हमारी चली रही है। आज मैं ग्राम प्रधान उर्गम मिंकल देवी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वर्ष 2013 से पूर्व में ही जो आपदा आई थी, उसके कारण हमारा तल्ला बड़गिना का जो एरिया था वो स्लाइडिंग जोन में चला गया था, जिससे लगातार आज तक वहाँ इतनी भूस्खलन होता जा रहा है कि तल्ला बड़गिना के 130 परिवारों में से 44 परिवारों को विस्थापन के दायरे में लाया गया था, लेकिन आज तक उस एरिया का विस्थापन नहीं हो पाया, जिससे बरसाती शुरुआत से पहले यहाँ के लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि वो पुनः से इस साल दोबारा से विश्वकर्मा मंदिर का सहारा लेने लगे हैं। मेरी सरकार से एक गुजारिश है। उर्गम घाटी के तल्ला बड़गिंडा में 130 परिवारों का अपना आशियाना है। उन 130 परिवारों की अगर बात करना चाहें तो उन 130 परिवारों में से 44 परिवार इस वक्त खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 44 परिवारों के घरों में पूरी तरह से दरार आ चुकी है और घर के ठीक नीचे से काफ़ी भूस्खलन जैसी समस्या भी उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में 44 परिवार इस वक्त अपना घर बार छोड़ करके मंदिर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव की समस्याओं के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन उनकी समस्या आज भी जस की तस
बनी हुई है। कैमरामैन साथी कन्हैया भट्ट के साथ नवीन सिंह। चंपावत जनपद के थाना बनसवा में नियुक्त महिला उप निरीक्षक विजयलक्ष्मी एक कैंटर वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत उपचार के लिए टनकपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी उपचार के दौरान ही मृत्यु हो गई। वारदात की पूरी घटना बनसवा थाने के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इस घटना से चंपावत पुलिस विभाग पूरे शोक में डूबा हुआ है। चंपावत जनपद की जिला एसओजी एवं टनकपुर पुलिस की संयुक्त टीम के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। जी हां, बता दें कि क्षेत्र में लंबे समय से चरस की तस्करी की जा रही थी और पुलिस ने 4 लोगों को 4 किलो चरस और 2 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज हमारे जो सीओ ऑपरेशन है, कल रात को उनके नेतृत्व में ये एक कार्रवाई की गई, जिसमें एक दुकान है जहाँ से बार बार शिकायत आ रही थी कि ये कुछ अवैध नशीली चीज़ों का कारोबार करता है, तो उसमें छापा मारा गया। तो जहाँ पर जो मुलजिम है वो तो पुलिस को देख के तुरंत फरार हो गया था। तो दुकान से करीब 4 केजी चरस और 2 पेटी शराब बरामद हुई है और मुलजिम को भी जब भाग गया उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल मुलजिम को पकड़ के जेल भेज रहे हैं। चूँकि ये 4 किलो चरस काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पकड़ी गई है, तो हमने जब इसमें डिटेल खाक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने खाक आयुक्त सचिन कुर्बे द्वारा नैनीताल जिले के जिला आपूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन को अवकाश पर भेजे जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। दर्ज किए, क्या था पूरा मामला? देखिए, खाद्य आयुक्त के द्वारा कुछ 1-2 दिन पहले जनपद नैनीताल के डीएसओ का ट्रांसफ़र करने का मामला मेरे संज्ञान में आया और संज्ञान में आने के साथ में निश्चित रूप से बहुत आश्चर्य का विषय है कि आयुक्त द्वारा जो है अपने मंत्री से अनुमोदन न लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है और साथ साथ में किसी प्रकार की कोई सहमति न लेना, यह भी अपने आप में बहुत चिंतनीय प्रश्न लगता है। तो इससे साफ दिखता है कि उसकी हठधर्मिता अपनी जगह पर बनी हुई है। इसके साथ साथ में जब मुझे इस बात की जानकारी मिली, मैंने उनके इस आदेश को निरस्त करने का आदेश जो है वह उनको भेजा। इसके साथ साथ मैं चीफ सेक्रेटरी को भी इससे अवगत कराया और इसके साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस प्रकरण से अवगत कराया। अवगत कराने के उपरांत सूरत के कपोदरा थाना क्षेत्र में एक रिक्शा में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि रिक्शा रोड पर खड़ा हुआ था और अचानक से जलने लगा। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। इंचार्ज फायर ऑफिसर VN रोजीवाड़िया, कापोद्रा फायर स्टेशन। अमने फायर कंट्रोल द्वारा कॉल आपवामां आवेलो हतो कि हीराबागथी अश्वनी कुमार जाता रोड पर एक रिक्शामां आग लागेली छे। जे घटनास्थळे आवीने तपास करता आग मालूम पड़ेली अने दारूना बोटल बी अंदर भरेली होय, स्टोरेज करी होय, जेनी जाण अमे कंट्रोल द्वारा पोलीस कंट्रोलने करता पोलीस PCR बी घटनास्थळे आवी गई छे। आग बुझावा माटे केटली कामगीरी करवामां आवी? आग बुझावा माटे तो CNG होय अने दारू होय એટલે અમે 2 લાઈનથી ટેન્કર અને ફાઇટરની બંને લાઈન ચાલુ કરી અને કુલિંગ કામ કરેલું। रिक्शा चालक फरार થઈ ગયું જાણવા? હા, અત્યારે મળેલું નથી। रिक्शा चालक भागी गेलो છે એવું पब्लिक। कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हर घर दस्तक का अभियान चलाया हुआ है। जो लोग कोरोना वैक्सीनेशन से वंचित रह गए थे, उनको इस अभियान से काफी फायदा भी मिल रहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्या ने बताया कि जो लोग वैक्सीनेशन से वंचित रह गए हैं उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और सर्वे के आधार पर वैक्सीनेशन से वंचित लोगों को दोबारा से वैक्सीन लगाई जा रही है। देखिए, जो सरकार के द्वारा जो हर घर दस्तक का अभियान चलाया गया है, कई लोग वंचित लोग थे, कई लोग जो वैक्सीनेशन साइट्स पे नहीं जा पा रहे थे किसी कारणवश, या बुजुर्ग थे, बुजुर्गों को हमने पूर्व में भी जो है मोबाइल वैन के माध्यम से लगाया था। परंतु अब घर घर दस्तक में ये है कि हमारे पास एक एग्जैक्टली आशा द्वारा सर्वे का एक हमारे पास डाटा आ गया है कि हमारे इस क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं
जो अभी तक वैक्सीनेशन से वंचित रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग पॉइंट करके वो पर्टिकुलर वैक्सीनेशन हम घर घर जा करके हमारी एएनएम और आशाओं के द्वारा किया जा रहा है। नैनीताल में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैनीताल जिला प्रशासन ने पिछले दिनों मुख्य सचिव के दौरे और उनसे मिले निर्देशों के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर और रामगढ़ में पर्यटक स्थानों की खोज शुरू कर दी है, जिससे जिला प्रशासन का अभी बड़े स्तर पर जमीन नहीं मिल पाई है, उनका ये कहना है। नैनीताल जिले के प्रवेश द्वार कहे जाने व हल्द्वानी में सड़कों को पर्यटकों के लिए और बेहतर करने के उद्देश्य से जहां नगर निगम के द्वारा निगम क्षेत्र की सड़कों के चौड़ीकरण के लिए नहर कवरेज को बड़ा आयाम दिया जा रहा है। वो हाल ही में मुख्य सचिव महोदय यहाँ आए थे, तो उन्होंने निर्देशित किया है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्थान जहाँ पे टूरिज्म बढ़ सकता है या उसका विस्तार हो सकता है और जिन जगहों पे टूरिस्ट काफ़ी संख्या में जा रहे हैं, ऐसे स्थानों को विकसित करने के लिए और टूरिस्टों को एक सुविधा देने के लिए और जितने भी हेलीपैड हम बना सकते हैं तो उसका प्रस्ताव हम लोगों ने शासन को भेजना है। तो आज लगभग 3 बजे फिर समीक्षा भी है हमें इसी विषय पे। तो नैनीताल में आपका भीमताल में, नौकचताल में और मुक्तेश्वर और रामगढ़ ऐसे स्थानों पर हम लोग ज़मीनों की खोज कर रहे हैं और मुक्तेश्वर वगैरह में हम लोग को मिल। इन दिनों धर्मनगरी हरिद्वार में नशीली दवाइयों का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए अनीता भारतीयों ने पुलिस टीम के साथ मिलकर छापेमारी के दौरान 2 अभियुक्तों के पास से नशीली दवाइयां और नशीले इंजेक्शन बरामद किए। इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि इस तरह के लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर मेडिकल संचालक भी इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सुबह मुझे सिटकुल पुलिस अर्जुन कुमार द्वारा मुझे सूचित किया गया था कि कुछ लोग डेंसो चौक पे जो है अपना नशीली दवाइयाँ लेकर के स्वास्थ्य मना प्रभावी दवाइयों का विक्रय करने आ रहे हैं। तो मैं मौके पे पहुंची और पुलिस टीम के साथ हमने वहाँ पे जो 2 लोगों को पकड़ा है, राहुल कुमार एंड दिनेश कुमार, उनके पास से इंजेक्शन और दवाइयाँ, नारकोटिक दवाइयाँ मिली हैं और उन दवाइयों को जब्त करते हुए उनकी एफआईआर दर्ज पुलिस के साथ जो है की गई। जनपद उधम सिंह नगर के गांव खेलड़िया निवासी पुष्पा देवी ने अपने ही पड़ोसियों के कुछ लोगों पर प्रशासन को गलत सूचना देकर निर्माणाधीन मकान को जीसीबी से तोड़वाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुष्पा देवी ने ग्रामीणों के सहयोग से एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा कि वो उनको न्याय दिलाएं और इस चीज से उनको। तो हमने एसडीएम साहब के पास आया था अपना वो एप्लीकेशन देने के लिए। हाँ, तो एप्लीकेशन लिख करके दे दिया है, उनको रिसीविंग मिल गया है। देखिए क्या कार्रवाई होता है, क्या नहीं होता है। कल जो हमारे द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसी के विरोध करते हुए कुछ महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ पर अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको मैंने यहाँ से हटा दिया गया और चेतावनी दी गई भाई अगर ये ऐसे बताते गए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मोहन नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि कल शुक्रवार कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट करेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम में महानिदेशक रक्षा संपद सहित उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि अभी तक रक्षा संपदा विभाग के प्रबंधन वाली भूमि की देखरेख छावनी परिषद के द्वारा की जा रही थी, लेकिन उप कार्यालय खुलने से लोगों को सुविधा होगी। रक्षा संपदा का जो ये कार्यालय खुल रहा है रानीखेत में, ये 24 तारीख को अस्तित्व में आ जाएगा ऐसी संभावना है, क्योंकि 24 तारीख को इसका विधिवत तौर पर उद्घाटन होने की संभावना है। उस दिन यहाँ पर जो है रक्षा राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट जी और अपने डीजीडी रक्षा संपदा जो है महानिदेशक रक्षा संपदा दिल्ली और उसके साथ ही प्रधान निदेशक रक्षा संपदा लखनऊ और जो निदेशक हैं उसके साथ ही कई अधिकारी यहाँ पर पहुँचने की उनकी संभावना है। रुड़की के माधोपुर गांव में 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चलाए गए। इस घटना में 2 पक्षों के 10 लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायल हुए लोगों को उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि निकाय चुनाव में आज भगवान महाकाल के दर्शन करके, उनकी पूजा करके, प्रार्थना करके, उनका आशीर्वाद लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकायों में चुनाव की विजय के लिए अपना अभियान प्रारंभ किया है। महाकाल महाराज के चरणों में यही प्रार्थना की है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होने के लिए अग्रसर। जिले के जौनपुर जिले के महाराजगंज केवटली गांव में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह दूध गर्म करते समय गैस रिसाव से 2 बच्चे सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस खबर की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भेज दिया। सर, अपना परिचय बताएं। डॉक्टर ओमकार भारती, सीएससी महाराज में। क्या मामला था सर? ये केवटली की केस आई थी, उसमें जो है 5 लोग थे, जिसमें से 2 बच्चे थे, एक महिला थी, 2 आदमी थे। बुरी तरह से जल गए हैं, लगभग 100%। अच्छा, तब क्या ट्रीटमेंट क्या हुआ यहाँ कुछ हुआ? फर्स्ट एड करके हमने डिस्ट्रिक्ट के लिए रिफर कर दिया। अच्छा। विश्व की सबसे खूबसूरत जगह कही जाने वाली औली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जोशीमठ से औली का सफर 16 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जोशीमठ से औली तक जाने वाली मुख्य सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पर्यटकों के वाहन फंसे हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुख्य सड़क पर लोक निर्माण विभाग की लापरवाही साफ देखते बनती है। लोक निर्माण विभाग इस मामले में कुछ भी कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खबरें